तीसरे पे आइए। तीसरा हम आपको दिखाते हैं, किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, मैम यूपी की 6,900 टीचर्स वैकेंसी। जो बच्चा कह रहा था हम एसएससी रेलवे के लिए हैं, सुनो बच्चों, आओ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सरकारी नौकरियों में धांधलेबाजी है, कोई एसएससी रेलवे नहीं है। ये तो एक मुहिम है हमने स्टार्ट की है कि जहां पर हमें क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास जवाब देने को, हमारे पास जितने क्वेश्चन करेगा उसके 5 गुना ज्यादा हमारे पास जवाब देने को आंसर होंगे, इसलिए हमने इनको टारगेट किया है। और मुझे ये लग रहा है कि जब एक बार इतने ह्यूज अमाउंट में डिमांड जाएगी, इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे, तो मुझे लग रहा है सिर्फ एसएससी और रेलवे नहीं सुधरने वाला है, पूरा सरकारी नौकरियों का जो ये पूरा सिस्टम है ना, इसकी एक एक परत खुलेगी। जैसे बोलो ना सुशांत सिंह के केस की परत खुल रही, हम खुलवाएंगे इनसे परत। तो अभी देखिए आप, इस बच्चे ने क्या लिखा है, अब इसकी क्या गलती है। मैम यूपी की 6,900 टीचर्स वैकेंसी को पूरे 2 साल होने वाले हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2 साल हो गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, सब कुछ कंफर्म हो गया, बट कोर्ट में हमको फंसा दिया। इन बच्चों का तुम कोर्ट में केस लड़वा रहे हो, शर्म करो तुम, शर्म करो। जब तो तुम इतनी बड़ी बड़ी माला पहन पहन के आ गए, कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू सरकारी नौकरी लगेगी तेरी, तू मुझे वोट दे। देखो अब ये देखो, टीचिंग में धंधा देखो तुम। ये बच्चे बेवकूफ नहीं है जो आप यहाँ पे कमेंट करने वाले। इस बच्चे की क्या गलती है, 2 साल हो गए, साफ साफ लिख रहा है कोर्ट में केस को फंसा दिया। अब भाई कोर्ट में केस कौन लड़ेगा, हम रिया चक्रवर्ती तो है नहीं कि देश का सबसे बड़ा लॉयर हमें मिल जाए, है ना। देखो हाल, ये देखो देश का युवा है मोदी जी आपका। ये जितने भी सारे आपके यहाँ पर सीएम एमपी एमएलएज हैं, आपके देश का युवा देखो कितना खुश है। हर पाने की आजादी नहीं है, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। मैं कहता हूं सब इकट्ठा, सारे विद्यार्थी इकट्ठा होके, सारे विद्यार्थी को इकट्ठा होना पड़ेगा और राजनीति नहीं, राजनीति करने वालों को अंदर करो। राजनीति नहीं करेंगे आप, रोजगार नीति पे बात होगी। अब जब भी बात होगी रोजगार पे बात होगी, सिर्फ सबका साथ सबका विकास। क्या विकास हुआ मोदी जी? अरे बताइए ना, आप तो सब पूरा एकदम बिल्कुल, आप तो प्राइम मिनिस्टर है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे मोल्ड कर लेंगे आप। अच्छा बहन जी, क्या आपका इनकम दुगना हुआ? अरे क्यों नहीं बोलेगा, पूरे खानदान बोल देगा। भाई प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, मुझसे बोलो ना, मैं पूछता हूं ना, किसी एक हिंदुस्तानी से पूछवा कर दिखा दो। प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो कोई भी बोलेगा यार रोजगार दुगना क्या, 4 गुना हो गया मिलॉर्ड, मेरे मसीहा, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया है। क्या कर रहे हैं आप मोदी जी? हम इंसानी क्या आपको समझ नहीं पा रहे हैं? कभी कुछ, कभी उधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया। मोदी जी हम थके जरूर हैं, हारे नहीं हैं। घायल कर दिया आपने हम हिंदुस्तानी को, लेकिन झुके नहीं है हम उठेंगे और अपना हक के लिए आवाज लगाएंगे, और आवाज से अगर समझ में नहीं आई तो आग लगा देंगे हम। ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए मोदी जी। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी तो आग लगेगी, और आग लगेगी देखना। प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया चला रहा है, उसे हम और आप मिलकर धराशायी कर सकें। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। इस बार रविवार को जिस मन की बात को उन्होंने संबोधित किया ना, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक क्यों है मैं आपको बताता हूं। ऐतिहासिक इसलिए है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मन की बात को लोगों ने YouTube पर देखा, तो चाहे बीजेपी का YouTube हैंडल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना निजी YouTube हैंडल हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का YouTube हैंडल हो, तीनों जगहों पर उसे नापसंद करने वालों की तादाद पसंद करने वालों की तादाद से ज्यादा निकली। जी हां, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को पसंद नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे वो मैं आपको बताता हूं। उसके मुद्दे कई। सबसे बड़ी बात, पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप इस मुद्दे को संबोधित कीजिए, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश हैं। दूसरी बड़ी बात, और यह शायद बहुत ही अहम बात है, एनईईटी और जेईई की परीक्षा को लेकर छात्र लगातार प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास मौका नहीं है। न जाने क्यों मुझे लगा था कि इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर छात्रों को संबोधित करेंगे।
मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश रहे। और मैं आपको एक बतलाना चाहता हूं बात। देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त सबसे ज्यादा करिश्माई राजनीतिक नेता है। अगर वो उन छात्रों से ये भी अपील करते ना कि कुछ हिम्मत रखिए और जो मैंने फैसला आपके लिए किया है वो आपके भविष्य के बारे में सोचकर ही किया है, पर बात करना चाहता हूं। इसके लिए हमारी सरकार को और जो लोग ऊपर हमारे बैठे हुए हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं उनको ढंग से इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं हैं। हम यार रोज काम करने वाले लोग हैं और रोज काम करने के साथ साथ एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि हमें भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है, और उस उम्मीद का किस तरीके से गला घोटा जाता है सिस्टम के द्वारा, उसके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आंकड़े कुछ इस तरीके से है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है। कब आता है मैं आपको डेट मेंशन करता हूं। ये फॉर्म आया था 1 मार्च को, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी भरने की। 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट भरने की। वो थी आरआरबी ग्रुप डी, जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी। हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, रेलवे में नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। खेल किस तरीके से शुरू होता है? खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा देता हूं आपको। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और 1,15,67,248 लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। और अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों, तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने की संख्या देखें तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी, अगर मैं 35,000 एनटीपीसी भी जोड़ दे तो 1,35,000 वैकेंसी के लिए। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में बिल्कुल एकदम सिंपल सा आइडिया यह है कि भारत में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिनकी डेली की इनकम 200 रुपए भी नहीं है। जी हां, जो महीने में 6,000 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। आज की डेट में 80 रुपए पेट्रोल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च का फॉर्म आया, फिर कहते हैं कि टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम की हो जाएगी सितंबर, जून से सितंबर के बीच में आपका एग्जाम करा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से 500 रुपए लिए थे। कितने लिए थे? 500 रुपए। ग्रुप डी के लिए भी 500 और एनटीपीसी के लिए भी 500। अगर मैं मान लेता हूं सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो यह मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है 1200 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कैटेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म की फीस 250 रुपए थी, तो ये आंकड़ा पहुंचता है जस्ट हाफ 600 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो, सारे एससी ने भरा हो या सारे कैटेगरी वाले लोगों ने भरा हो। तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूं कि कम से कम सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, जो उनके पास मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान आया था। मार्च अप्रैल 2019 बीते हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, फरवरी आने वाली है और एग्जाम की डेट का अभी भी कोई पता नहीं। मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुस्सा तब आई जब कई सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे वो ये कल कह रहे थे कि सर एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा कि कब होगा, क्या करें, आत्महत्या कर लें क्या? दोस्त, कमजोर नहीं होना, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई आत्महत्या? हमारे जो 500 रुपए है, जो 250 रुपए है, वो इन लोगों ने दे रखे हैं और 1,000 करोड़ रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे।